सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कौन है आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर गौसुल आजम तक, गौसुल आजम से लेकर इमाम मेहदी तक, कयामत तक कौन है जिसके लिए नबियों का इमाम खुतबा छोड़ करके मिंबर से नीचे उतरा है? उसका नाम तो बताओ, वो कौन है? कौन है? अरे जब खुतबा हो रहा हो, खुतबा हो रहा हो तो आप किसी की तरफ गर्दन नहीं फेर सकते, किसी की तरफ गर्दन नहीं कर सकते, लेकिन खुतबे के दरमियान मौलवी नहीं, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया मिंबर से नीचे आ रहा है। कौन है वो बंदा जिसके लिए नीचे आ रहा है? उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसी को हुसैन जिसकी याद मनाने आए हो ना। और ये महफिल किसी के भरोसे नहीं होती, ये महफिल में कोई सदर नहीं होता, यहां सदारत इस महफिल की पंजतन की होती है, यहां पंजतन सदारत करते हैं। यहां शिरनी तकसीम हो या ना हो, यहां बीबी ज़हरा खैरात तकसीम करती है। हाँ, आने वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप कह दें कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया, यानी तुम्हारे दरमियान दावत व तबलीग का काम किया, तुम गुमराह थे, तुम्हें हिदायत दी, तुम भटक रहे थे, तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखाया, तुम्हारे दरमियान कुरान पहुंचाया, पत्थर खाए लेकिन तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। क्या मांगता हूं? आका फरमाते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बात मोहब्बत की है, दिल के कान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आका ने कुरान में अल्लाह ने आका से कहलवाया, कुल हबीब आप कह दें, महबूब आप कहें। यहां से लेके वहां तक बहुत संजीदगी का माहौल हो और कुछ समझने की कोशिश करें, इसलिए कि इन बातों को हमें अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करनी है। और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। अगर किसी को हुसैन के खिलाफ बोलना है तो दलील में पहले कुरान लाना पड़ेगा, अगर किसी को अहले बैत के खिलाफ बोलना है तो दलील में हदीस लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। पहली दलील कुरान है। हबीब आप कह दें आप, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार में अबू लहब भी था। मक्के के बहुत सारे लोग रिश्तेदारियां जोड़े हुए थे। आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आपके रिश्तेदारों से हम मोहब्बत करें, तो वो कौन लोग हैं आका जिनसे हमें मोहब्बत करनी है? आका वो कौन लोग हैं? हुजूर वो कौन लोग हैं जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने हमें दिया है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन और कयामत तक उनकी जितनी औलादें हैं। इस आयत में उन सब के लिए तुम पर मोहब्बत फर्ज कर दी गई है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अब देखें, जब ये बात सहाबा ने सुन ली तो फिर कैसी मोहब्बत की अहले बैत से? ये अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर, जो सहाबा का इमाम है, इमामुस सहाबा है। नमाज पढ़ा कर मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा? इमाम हसन मुजतबा खेल रहे हैं। चेहरा देख के कहते, ओ हसन, तू तेरे बाबा अली के मुशाबे नहीं है, तू तो मेरे नबी के मुशाबे है। और उठाकर अपने कंधों पे बिठाया, अपनी गर्दन पर। अबू बकर उस आशिक रसूल का नाम है। उनकी गर्दन पर मुझे दो ही लोग नजर आते हैं, एक तो हिजरत की रात नबी नजर आते हैं और दूसरे मदीने में हसन मुजतबा नजर आते हैं। और कोई तीसरे को बिठाया हो तो मुझे जरा बता दो। अल्लाह अकबर।
बिठाया हसन को किस शान से, एक सीने पर एक पैर, दूसरे सीने पे दूसरा पैर, और उसके बाद जब ले करके चले हैं मदीने की गली में, वो अबू बकर जो अपनी औलाद को अपने कंधे पे ना बिठाए, वो हसन मुजतबा को बिठाए, वो भी कब, बचपन में, कब अपने बुढ़ापे की उम्र में, अपनी दाढ़ी सफेद है, इल्म इतना कि नबी का शागिर्द है, लेकिन नबी के घर के बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया। किसी से देखा ना गया, पूछने वाले ने पूछा, ओ अबू बकर ये क्या कर रहे हो, आप मोमिनों के अमीर हो, सहाबा के इमाम हो, नबी के शागिर्द हो, दाढ़ी सफेद है, लोगों में बुजुर्ग हो, लोगों में मोहतरम हो, वो हो जिनके लिए कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है, वो हो कि नबी जहां गए साथ ले गए, हिजरत में साथ ले गए, जहां गए साथ, गजवात में साथ, जंग में साथ, अमन में साथ, जिनके लिए कहा नबियों के बाद अफजल मकाम अबू बकर का है। अबू बकर ये क्या करते हो? कहने वाले को कहते हैं तुझे हैरत है मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये बिदअत नहीं कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह। अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, वो बिदअत नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने नबी को यही करते देखा इसलिए मैं भी ये कर रहा हूं। अब एक बात मैं याद करना चाहता हूं, हुजूर ने कहा था, हुजूर ने कहा था अबू बकर मैं कंधे पे बिठाता हूं तू भी बिठाना, नहीं कहा था। हुजूर ने बस कहा था मोहब्बत करो। हुजूर ने क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा में या और भी जितनी किताबें हदीस की, जिसको जितनी किताबों के नाम याद हो, उसमें कोई एक हदीस दिखाएं कि हुजूर ने कहा कि मेरे बाद मेरी औलाद को अपने कंधों पे बिठाना। बोलो कहा था हुजूर ने? नहीं कहा था। बुखारी मुस्लिम तो बाद में आई, अबू बकर के दौर में ये सब नहीं था। सिद्दीक ने तो डायरेक्ट हुजूर को देखा था, हुजूर से भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं सुना था, लेकिन हुजूर ने इतना कहा था कि मोहब्बत करना। क्या करना? तवज्जे, क्या करना? क्या करना? बस हुजूर ने कहा मोहब्बत करना। तो जो जो चीजें मोहब्बत का इजहार होती है वो सब करना। एक जुमला मोहब्बत और उसमें सारी चीजें हुजूर ने लपेट दी, समेट दी, समुंदरों को कूजे में डाल दिया। यानी मोहब्बत में यह आता है कि देख कर उठ के खड़े हो जाओ, ये भी मोहब्बत का उन्वान है, उनके लिए खड़े भी हो जाना। मोहब्बत में यह आता है सलाम करना तो उनको सलाम, उन पे सलाम भी पढ़ना। मोहब्बत में यह आता है जब वो जमीन के ऊपर हयात हो तो उनको नजर देना। और मोहब्बत में यह भी आता है कि जब वो जमीन के अंदर प्यासे चले जाएं तो उनके नाम के शरबत बना करके गुलामों को पिलाते रहना। सुभान अल्लाह। दरअसल ये बाबे मोहब्बत से है। मोहब्बत का उन्वान ये है